वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा उसको हम आज के सीरीज़ में देखेंगे। तो ये रहा हमारा सबसे फर्स्ट लेक्चर जिसके अंदर हम प्रॉब्लम नंबर 1 देखेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर जो ये है डबल इंटीग्रेशन, इसके अंदर पहले हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर ये जो लिमिट्स दिया हुआ है वो सारा कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट लिमिट दिया हुआ रहे तब हम जो गिवन ऑर्डर है उसको फॉलो करते हैं। अगर इस ऑर्डर को चेंज भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऑर्डर चेंज करेंगे तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएगा। तो अभी जो गिवन ऑर्डर है हम उसी के थ्रू चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा लोअर लिमिट 1 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है 1 है, और इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये x² प्लस xy हो जाएगा। और यहाँ पर है dy, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे फिर x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, यहाँ पर पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी कि जो फर्स्ट हमारा लिमिट दिया हुआ है वो y का लिमिट है, और तो जो बच गया वो x का लिमिट हो गया। तो यहाँ पर ये y का लिमिट, ये x का लिमिट, यहाँ तक एकदम क्लियर होना चाहिए। अब देखो, इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये ध्यान रखना है कि अगर हम इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, अब देखो इस फंक्शन के अंदर x और y दोनों होगा, x के भी टर्म होंगे y के भी टर्म होंगे, दोनों साथ में भी होंगे। लेकिन जब हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो x को कांस्टेंट मान लेंगे, और जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो y को कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ये x² तो ऐसे कांस्टेंट ही हो जाएगा, और यहाँ पर dy का क्या हो जाएगा y, तो ये y, और इसका लिमिट 1 से 2 है और बीच में प्लस है तो प्लस। अब बचा एक्स वाई के अंदर x फिर से कांस्टेंट तो बाहर, और y का इंटीग्रेशन क्या होता है y²/2, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 से 2 तक। फिर जो x का लिमिट है 0 to 1 वो एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। x², यहाँ पर हमको पता है कि ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो y की जगह पर पहले 2 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर प्लस x 2 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 to the होल स्क्वायर बाई 2 dx 0 से 1। अभी हम लोग सिर्फ y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए हैं, ये पूरा सॉल्व करने के बाद हम एक बार और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, तभी तो ये हुआ डबल इंटीग्रेशन। इसको 2 बार इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक बार y के रिस्पेक्ट में जो कि ये हुआ हमारा अभी जो सॉल्व कर रहे हैं, फिर जो सॉल्व होने के बाद जो बच जाएगा उसको x के रिस्पेक्ट में फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। हुआ ना, एक बार y के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में डबल इंटीग्रेशन। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। x², 2 इंटू 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा, प्लस x। अच्छा देखो, यहाँ से ये जो एक पावर हट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे 1/2 dx, लिमिट सेम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस x इंटू, अच्छा 2 माइनस हाफ करोगे तो ये 3/2 आता है, 3/2 विच मीन्स 1.5, 2 में से आधा जाएगा तो 1.5 ही बचेगा। ठीक है, अब इसको फर्दर देखें तो यहाँ हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है x² प्लस 3x/2 विद रिस्पेक्ट टू dx और 0 to 1। पहले हमारे पास फंक्शन था जिसके अंदर हमको 2 बार इंटीग्रेट करना था, अब y के रिस्पेक्ट में एक बार इंटीग्रेट कर दिए तो ये बचा। अब एक बार और इसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, x³ 3 प्लस यहाँ पर 3/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और x का हो जाएगा x²/2, फिर से सेम लिमिट्स लगा देंगे। तो अब देखो ये x³/3 प्लस 3x²/4 हमारे पास ये टर्म है,
अब पहले हम अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट के अंदर x का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, और लोअर लिमिट के अंदर 0 का क्यूब बाई 3 प्लस 3 इंटू, ये तो सबको पता चल ही रहा होगा कि ये ओवरऑल वैल्यू 0 होने वाला है, यानी समथिंग माइनस 0 इज समथिंग, इस कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ। तो ये फिर हो जाएगा 1/3 प्लस 3/4, फिर से इसका हम फर्दर एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 12 आ जाएगा, 4 + 3 9 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर 13/12 इज़ आवर आंसर। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।